Good evening to all friends. I am Sanjay from Siva Coaching Center at Kamalganj. Here, any kind of coaching, any kind of subject are taught by everyone. Many teachers are available here. I teach English only. तो हम आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। आपने सुना होगा आर्टिकल के बारे में, बहुत अच्छे सुना होगा और पढ़ा भी होगा। कितना इजी होता है वो सब आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, जानिएगा क्या उसमें नई चीज़ है या क्यों पुराना सब होता है। आइएगा। दोस्तों, आर्टिकल आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी में जानना होता है। हिंदी में इसको कहते हैं, देखिएगा, एक शब्द वर्ड, अनुच्छेद होता है, आलेख होता है, सामान होता है, इनको कहते हैं हिंदी में आर्टिकल। तो आपने सुना होगा आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर वन, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दी आता है। नंबर टू, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए अथवा एन का प्रयोग होता है। तो आइएगा एक बार फिर आर्टिकल का कॉन्सेप्ट जानेगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह वास्तव में क्या चीज होती है। देखिएगा, बता रहा है कि आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं होता है। आपने पढ़ा आर्टिकल, आर्टिकल चलाते रहते हो, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। यह केवल एडजेक्टिव का भाग होता है। ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए किस तरीके से। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल दो भागों में पढ़ा जा सकता है। नंबर एक देखिएगा किस तरीके से। डेफिनेट आर्टिकल जो चीज निश्चित कर देता है। इनडेफिनेट कोई कोई क्लियरेंस नहीं होता है, कहाँ पे ए करें कहाँ पे ए एन करें, ये हमेशा कंफ्यूज करता रहता है। ये एक एडजेक्टिव का भाग है। आइए थोड़ा हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं किस तरीके से ये आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं।
ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, देखिएगा। आप अगर इसको कब ए पढ़ते हैं ए को और कब एन पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं कब आ पढ़ते हैं, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में देखते हैं। कभी इसको हम दा पढ़ते हैं, कभी हम इसको दी पढ़ते हैं। आपने जाना है कि कब दा पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। देखिएगा, जब कोई शब्द किसी कॉन्सोनेंट से हो तो हमेशा दा पढ़ते हैं, है ना। यदि हमारा शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है तो वहां हम दा पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, द बॉय, यहाँ पे बॉय है, इसका पहला अक्षर बी, ये हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको दा पढ़ते हैं। यदि हमारा कोई शब्द वोकल साउंड से शुरू हो, वॉवल से शुरू हो, तो हम उसको दी पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, दी एप्पल, दी अम्ब्रेला। यहाँ पे द अम्ब्रेला नहीं कह सकते हैं, कहने के लिए हम चाहे दा करें चाहे दी पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अगर हमारा वोकल साउंड से शुरू होता है तो हमेशा दी पढ़ते हैं, यदि हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसको हम दा पढ़ते हैं। दिस इज द डिफरेंट, यही फर्क होता है। अब जानते हम ए और एन कब पढ़ते हैं। अगर आप ए पढ़ते हो तो 90% आप ए को आ पढ़िएगा। देखिएगा, आ कब पढ़ते हैं और ए कब पढ़ते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो हमें वहां पे ए पढ़ना चाहिए। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग इन द मार्केट, ए बॉय केम टू मीट मी, इस तरीके से। तो क्या है, प्रेशर डाल रहा है। ए बॉय केम टू मीट मी, एक लड़का जो मुझसे मिला था, तो है प्रेशर डाल रहा है। देखिए किस तरीके से। अगर इसी सेंटेंस को हम कहें, आई हैव ए पेन, यहाँ पे क्या है, प्रेशर डाला है। जब हम प्रेशर डालते हैं तो ए पढ़ते हैं, जब नॉर्मल पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं। जैसे ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे क्या है, जब हम प्रेशर डालेंगे तो हमेशा ए पढ़ेंगे, जब नॉर्मल पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं। वैसे ही स्थिति हमारे आ और अन के साथ होती है। देखिएगा, आ, यहाँ पे क्या है, इसमें वही प्रॉब्लम होती है जो ए के साथ होती है, आ अन। जैसे हम प्रेशर डालेंगे तो अन पढ़ेंगे, सॉरी, जब हम प्रेशर डालते हैं तो यहाँ पे एन पढ़ते हैं, और जब हम प्रेशर नहीं डालते हैं तो अन पढ़ते हैं। देखिएगा किस तरीके से। अगर आप इसे एन पढ़ेंगे, एन एप्पल, तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एन एप्पल तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर डाला हो। ओके, अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल कितना इजी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इसीलिए हम इसको अन पढ़ते हैं। 90% हम अन ही पढ़ेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। आगे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है आर्टिकल का।
अभी हमने बताया था आपको आर्टिकल जो हमारा एडजेक्टिव का भाग होता है, बेसिक से आर्टिकल कुछ नहीं होता है, आर्टिकल एक भाग बना दिया है। जो वस्तु आर्टिकल का भाग होता है, जो आर्टिकल किसी विशेषता बताता है, उसको एक नाम दे दिया गया है। आर्टिकल वैसे कुछ नहीं होता है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ए एन डी आर्टिकल होता है। हम कहें आपके घर में तो आर्टिकल फैला हुआ है, तो क्या ए एन डी फैला हुआ है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, लेख होता है, सामान होता है। हम कहें फलाने आर्टिकल के साथ उसको फांसी दे गई है, तो क्या ए एन डी को फांसी दी गई है? नहीं। आर्टिकल बेसिक एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का भाग होता है। तो देखिएगा, एडजेक्टिव किसका भाग? आर्टिकल का होता है। और एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो भाग होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे देखिएगा एग्जांपल, मैंगो। अब देखिए, बता रहा है कि कटना कैफ इज ए गर्ल। अब यहाँ पे क्या है? गर्ल क्या है? एक नाउन है। अगर हम इसी बात को ये कहें, कटना कैफ इज ए गुड गर्ल, या कहें टॉल गर्ल, या कहें फैट गर्ल, या कहें बैड गर्ल। अब इसमें क्या है? गर्ल, गर्ल क्या है? हमारा एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है? हमने आपको बताया है कि नाउन से एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो देखिए, गर्ल क्या है? वो एक अच्छी लड़की है, विशेषता बता रहा है। नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? अगर इसी को हम ये कर दें, कटरीना इज ए गर्ल, कटरीना इज ए गर्ल, तो क्या है ये? हमारा क्या है? आर्टिकल है। लेकिन हमें क्या बता रहा है कि गर्ल। अब मैंने बताया था कि नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। तो देखिए, एडजेक्टिव ये क्या है? पहले बताया है, इस ये क्या हमारा हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। क्यों हुआ है? मैंने आपको पहले बताया है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हुआ है? एडजेक्टिव है, ना कि आर्टिकल। कॉन्सेप्ट समझो, ये आर्टिकल का एक भाग होता है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल नहीं हो सकता है। अगर आपके अनुसार अगर ये आर्टिकल है तो ये एडजेक्टिव भी है, ये क्लियर है। इसी बात को हम ये कहें, इस गर्ल, करना इस गर्ल, ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि हमारा नाउन है गर्ल। गर्ल, नाउन से पहले क्या आता है हमारा? एडजेक्टिव। आर्टिकल, यहाँ पे ना तो आर्टिकल है ना एडजेक्टिव है। अब गर्ल ने कहा इज से कि मुझे चाहिए एडजेक्टिव, आप मेरे लिए एडजेक्टिव बन जाए या आर्टिकल बन जाए। इसने कहा नहीं, मैं तो वर्ब हूं, मैं नहीं बन सकती हूँ। तो गर्ल ने कहा मैं इस सेंटेंस को पूरा गलत कर दूंगा। तो गर्ल ने कहा मैं इस सेंटेंस को गलत कर दूंगा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया है।
और इसी बात में ये कहें, उसने कहा एक गर्ल, वो एक लड़की है। अब क्या है, इस सेंटेंस को आर्टिकल ले लिया है। आर्टिकल है तो नाउन होगा। सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, यदि आर्टिकल है तो नाउन होगा, नाउन है तो आर्टिकल है, अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा। बिना आर्टिकल के नाउन नहीं हो सकता है, बिना नाउन के आर्टिकल भी नहीं हो सकता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नहीं है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल का लॉजिक है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहें, कटना ईट्स मैंगो। इसमें क्या है, मैंगो, मैंगो क्या हमारा एक नाउन है। नाउन को क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ना तो आर्टिकल है ना एडजेक्टिव है। देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसने इससे कहा आप बन जाइए एडजेक्टिव मेरे लिए। इसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तो नहीं बन सकता हूं। तो इसने कहा मैंगो ने, मैं ये सारा सेंटेंस गलत कर दूंगा। अब क्या है, उसको क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। नाउन है तो आर्टिकल होगा श्योर। देखिएगा दी इट्स द मैंगो। अब वो अलग बात है कि एक आम खा रहा है कि 1000 आम खा रहा है। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, अगर आर्टिकल नहीं है तो नाउन भी नहीं होगा। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा। कहीं भी दुनिया में कैसा भी सेंटेंस आ जाए, चाहे एक सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, अगर नाउन लगा है आर्टिकल नहीं लगा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो देखिएगा इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव का भाग होता है आर्टिकल। तो आपने देखा होगा, इसमें कुछ शायद आपको नया लग रहा होगा, एडजेक्टिव आर्टिकल किसे कहते हैं। ये कोई आर्टिकल नहीं होता है, ये सिर्फ आर्टिकल का एक एडजेक्टिव का भाग होता है, कोई नई चीज नहीं होती है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, रूल फंडा जाए बाहर में, नो टेंशन। आप सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। तो आज का आर्टिकल मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे से ही शुरू करूँगा जो आर्टिकल होगा, अभी आर्टिकल बहुत सारा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीबॉडी।